आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कथन की शैलियाँ, यानी कथन की शैलियाँ कितनी हैं, कथन की शैली से क्या तात्पर्य है, इसका परिभाषा क्या है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके उदाहरण क्या हैं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। इसका परिभाषा है क्या, इसका इंट्रोडक्शन है क्या, इसका परिचय है क्या। तो चलिए अब देखिएगा, परिभाषा देखते हैं हम स्टाइल का यानी शैली का। और वास्तव में शैली से तात्पर्य किसी भी विधि, तरीके, ढंग, प्रणाली या पद्धति आदि से है। तो आपको ये समझना होगा कि वास्तव में शैली से क्या तात्पर्य है। तो शैली से तात्पर्य है किसी भी विधि, बोलने का एक विधि होता है उससे, किसी भी एक तरीका, बोलने का एक तरीका होता है हमारा, किसी भी ढंग से कि हम किस प्रकार से किसी को समझाते हैं, वो एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। इसीलिए इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में शैली शब्द के लिए स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम दूसरों को बोलते हैं ना कि इसका स्टाइल गजब का है, ये ऐसे चलता है, इसका स्टाइल ठीक नहीं है। तो जनरली अंग्रेजी में शैली शब्द के लिए स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। अब शैली के द्वारा ही मनुष्य की पहचान होती है। आपको ये याद रखना है कि शैली के द्वारा यानी स्टाइल के द्वारा ही मनुष्य की पहचान होती है। मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए, यहाँ पर मनुष्य के अपने भावों यानी वो क्या चाहता है, उसके इमोशंस क्या हैं, वो बोलना चाहता है किसी से तो वो कैसे बोलेगा, किस लैंग्वेज से बोलेगा, उसके इमोशंस, उसके भाव क्या होंगे, नम्र स्वभाव से बोलेगा या कठोर आवाज़ से बोलेगा या विनम्रता से बोलेगा। तो यहाँ पर मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को, विचार का मतलब यहाँ पर आपका थॉट्स से है, जो आपके माइंड में आपके थॉट्स चलते हैं, उस थॉट्स को दूसरों तक संप्रेषित यानी कैसे पहुँचाएगा। तो संप्रेषित करने के लिए भाषा में अनेक प्रयोग करता है। उसकी यह इच्छा रहती है कि अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुँचा सके। मनुष्य द्वारा भाषा प्रयोग में उसकी यही इच्छा कार्य करती है। अब क्या होता है, मनुष्य, अगर हम लोग क्या है, एक मनुष्य प्राणी है, तो मनुष्य द्वारा भाषा प्रयोग में उसकी यही इच्छा कार्य करती है। यही इसका एक तरीका होता है सभी ह्यूमंस का, सभी लोगों का, कि वो एक अलग सबका स्टाइल होता है। सपोज़ अगर आप बात करें किसी भी बिहार या जो यूपी तरफ के रहते हैं तो उनके बोलने में वो हम बोलते हैं। जैसे जनरली अगर आप कुछ भी सवाल पूछेंगे उनसे कि आपका क्या नाम है तो बोलेंगे हमारा नाम ये है। जबकि हम लोग जो रहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा नाम ये है। तो ये क्या होगा, बोलने का अलग अलग स्टाइल होता है, लहजा होता है। सो आगे देखते हैं। भाषा के ये विविध प्रयोग परिस्थितियों और विषय वस्तु पर निर्भर करते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, भाषा की विविध प्रयोगों पर डिपेंड करेगा, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा और विषय वस्तु पर डिपेंड करेगा। यहाँ कथन की शैली का तात्पर्य भाषा प्रयोग के ढंग से है। यहाँ पर जो शैली है यानी स्टाइल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसका तात्पर्य किससे है, भाषा प्रयोग के ढंग से है कि आप किस भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। जब कोई वैज्ञानिक या कोई साहित्यकार अपनी अनुभूति और अनुभव का यानी आप बोल सकते हैं इसको अपनी एक्सपीरियंस का, क्या होता है यहाँ पर, कोई भी वैज्ञानिक है या कोई साहित्यकार है तो अपनी अनुभूति और अनुभव का संप्रेषण किसी विशिष्ट भाषा में करता है, तब उस शैली की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर शैली की उत्पत्ति कैसी होती है, अगर पूछता है क्वेश्चन, आपको क्या लिखना है कि जब कोई वैज्ञानिक या कोई साहित्यकार अपनी अनुभूति और अनुभव का संप्रेषण किसी विशिष्ट भाषा में करता है तब उस शैली की उत्पत्ति होती है। सुप्रसिद्ध, और यहाँ पे आपको याद रखना है, इस नाम को याद रखना है, उस डेफिनेशन को याद, नाम में लेने जाना। और सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर जॉनसन के अनुसार सामान्य व्यवहार में बातचीत करने का तरीका या बोलचाल का ढंग शैली कहलाता है। तो आपको याद क्या करना है यहाँ पर कि सामान्य व्यवहार में, किसके अनुसार, डॉक्टर जॉनसन के अनुसार, सामान्य व्यवहार में बातचीत करने का तरीका या बोलने का तरीका या बोलचाल का तरीका या ढंग या स्टाइल क्या कहलाता है, हमारा शैली कहलाता है। उसी तरह कथन की भी अपनी शैली होती है, मतलब बोलने की भी क्या होती है, अपनी एक शैली होती है कि हम किस शैली में बोलते हैं। उसी तरह क्या होता है, बोलने का भी एक, कथन का भी एक शैली होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कहने या बोलने का अपना तरीका होता है जिसे कथन की शैली कहते हैं। तो आपको यहाँ पर
समझ में ये आ गया होगा कि कथन की शैली से क्या तात्पर्य है, उसका परिभाषा क्या है। तो उसका परिभाषा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का कहने या बोलने का अपना तरीका होता है जिसे कथन की शैली कहते हैं। बोलने और लिखने का यही विशेष ढंग शैली कहलाता है। शैली विचारों के संप्रेषण की कला है। शैली क्या है एक्चुअल में, जो हमारे थॉट्स हैं उसको हम कैसे दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उसकी संप्रेषण उसको कैसे कर रहे हैं, वो उसकी एक आर्ट है, उसका एक कला है कि हम अपने बोलने का स्टाइल क्या लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं बोलने से या नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा इमेज लोगों के नज़र में कैसा है। हमारे बोलने के स्टाइल से तो मालूम चलता है। अगर आप मीठा बोलोगे तो आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा लड़का, अच्छे से बात करता है, स्वभाव अच्छा है। तो यही एक हमारा क्या शैली, कथन का शैली है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रकार कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, कथन की निम्नलिखित प्रमुख शैलियाँ क्या क्या हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या है, पहला हमारा है विवरणात्मक शैली। पहला क्या है हमारे यहाँ पर, विवरणात्मक शैली है। दूसरा क्या है हमारे यहाँ पर, मूल्यांकन शैली है। तीसरा क्या है हमारा, व्याख्यात्मक शैली है। और चौथा हमारा क्या है, विचारात्मक शैली। अब हम क्या करेंगे, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विवरणात्मक शैली के बारे में। तो विवरण यानी आपको मालूम चल रहा होगा कि किसी भी चीज़ का हमको विवरण देना है, मतलब उसको डिस्क्राइब करना है। तो वो कैसे किया जाएगा, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा विवरणात्मक शैली का। तो क्या होता है ये विवरणात्मक शैली, एक मतलब विवरणात्मक शैली की एक ऐसी, आपको यहाँ पे लिखना, ये यहाँ पे डबल टाइप हो गया है कि विवरणात्मक शैली एक ऐसी शैली है जिसमें वक्ता का मतलब यहाँ पर है आप, यानी खुद या मैं हो सकता हूँ, या कोई भी एक पर्सन का, यहाँ पर क्या है, कोई भी एक पर्सन है, वक्ता वहाँ पर वो है। तो एक ऐसी शैली है जिसमें वक्ता घटना अथवा किसी वस्तु का हूबहू वर्णन करता है, जिसमें वक्ता तटस्थ हो, उसकी अपनी कोई प्रतिक्रिया ना हो, वह विवरणात्मक शैली कहलाता है। इसका मतलब क्या समझे, सपोज करिए आपने किसी घटना को देखा, अपनी आंखों से किसी दुर्घटना को देखा होते हुए कि ऐसा ऐसा हुआ यहाँ पर कुछ भी, तो यहाँ पर क्या होगा, वक्ता आप कौन है, वक्ता आप हैं। और आप यदि किसी घटना को देख रहे हैं तो आपको अब उसको हूबहू जैसे आपने देखा है वैसे ही आपको किसी दूसरे को बताना है, तब वो कहलाएगा विवरणात्मक शैली। अब आपको अपनी तरफ से कुछ भी उसमें मिला के नहीं बोलना है कि एक बाइक आया, उधर से साइकिल वाला आ रहा था, बाइक वाले ने साइकिल वाले को ठोकर मार दी, ऐसा आपको नहीं बोलना है। क्यों, जो आपने देखा है उसको आपने बोलना है। आपने क्या देखा कि एक बाइक वाला आ रहा था, साइकिल वाले ने अपने रॉन्ग साइड पे आकर उसके से टकरा गया। तो इसमें क्या होता है, अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं मिलाते हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि विवरणात्मक शैली क्या होता है। तो एक ऐसी शैली है जिसमें वक्ता घटना अथवा किसी वस्तु का हूबहू वर्णन करता है। जैसे आप कहीं घूमने गए हुए हैं, आपने एक सनसेट को देखा, तो आपने उसका हूबहू उसको आप बयां कर रहे हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल था, एक नदी किनारे में खड़ा था और जो सूरज है लाल कलर का दिखाई दे रहा था डूबते हुए। तो आप सेम वैसे जैसा देखें वैसा बताएंगे। तो इसमें वक्ता तटस्थ हो, उसकी अपनी कोई प्रतिक्रिया ना हो, कोई एक्सप्रेशन ना हो उसके ना, तो ये क्या कहलाता है, हमारा विवरणात्मक शैली कहलाता है। यहाँ पर विवरण का अर्थ है भाषा के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्ति की यथावत प्रस्तुति। जैसा मैंने बताया कि आप किसी भी घटना या किसी भी वस्तु का हूबहू वर्णन कर रहे हैं तटस्थ होकर, मतलब वहाँ पर आप एकदम श्योर हैं, आपके पास एकदम 100% की गारंटी है कि ये बात सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है, भाषा के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्ति की यथावत प्रस्तुति को क्या बोलेंगे, हम विवरण बोलेंगे। विवरण का अर्थ यही है। तो घटना या कथ्य के विषय में वक्ता का अपना कोई राग द्वेष नहीं होता। मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होगा, जो वक्ता देख रहा है, जैसे आप देख रहे हैं किसी भी वस्तु को, तो आप उसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, जितना उस वस्तु की क्वालिटी है, जितना उसका गुण है, वैसा ही आप बयां कर रहे हैं। वह जैसा देखता है अथवा सुनता है वैसा विवरण प्रस्तुत कर देता है। वक्ता के द्वारा दिया हुआ विवरण दो प्रकार से होता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये विवरण हो कैसे, कितने प्रकार का होगा, तो दो प्रकार का होगा। तो पहला क्या, इसमें प्रत्यक्ष कथन के रूप में, इसमें क्या करेगा, वक्ता का उल्लेख होता है, मतलब प्रत्यक्ष कथन के रूप में, मतलब डायरेक्टली। इसमें क्या होगा, वक्ता का उल्लेख होगा और वक्ता भी पाठक के सामने होता है। पाठक का मतलब आप और आपके एक फ्रेंड, मतलब जैसे आप क्या हो जाएंगे वक्ता और आप एक दूसरा फ्रेंड जो है वो क्या हो जाएगा, आपका
पाठक। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रत्यक्ष कथन के रूप में इसमें वक्ता का उल्लेख होता है और वक्ता की पाठक के सामने होता है। इसमें घटना का विवरण या कथन उद्धरण चिन्ह में रहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी थॉट जो होता है, मैं आपको यहाँ स्क्रीन में दिखा दूंगा, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, ये थॉट है जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था और ये एक मेरा मोटिवेशनल थॉट है जिसमें मैंने खुद लिखा था। तो इसमें देखिए विवरण चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है विवरण का चिन्ह, उद्धरण का चिन्ह होता है, सॉरी, ये क्या होता है, विवरण के प्रकार में आता है, उद्धरण का चिन्ह होता है। इसका मतलब ये होता है इसको किसी महान पुरुष ने कहा है या मैंने कहा है, मेरे ये थॉट्स हैं तो ये मैंने ही कहा है। इसका मतलब यहाँ पे दो उद्धरण चिन्ह लगा रहता है। आप किसी भी थॉट में देखिएगा, किसी भी एक लाइन में देखिएगा जो आपने सुने हैं या देखे हो आपने, तो इसमें क्या रहता है, ये जहाँ मैं राउंड कर रहा हूँ, ये क्या उद्धरण का निशान है। इसका मतलब क्या है, जैसे किसी भी अगर स्पोर्ट्समैन ने कहा है तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई इसमें तब्दीलियाँ नहीं की गई है, कोई चेंजेस नहीं है। अब जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, स्वा के ऊपर दो बिंदु, यहाँ पे दो लाइन है, ये उद्धरण का निशान है और लास्ट में क्या है, ये दो निशान है। ये किसको शो करते हैं, ये विवरण को शो करते हैं। विवरण में किसको, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कथन को। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में मैंने बोला था आपको पहले में कि हम बात करेंगे विवरण शैली के बारे में। तो बाकी जो इसके टाइप्स बचे हुए हैं, 2-3 टाइप्स और हैं। मूल्यांकन शैली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 2 टाइप्स और हैं, मूल्यांकन शैली, व्याख्यात्मक शैली, विचारात्मक शैली। हमने आज बात किसका किया है, विवरणात्मक शैली का। तो आने वाले वीडियोस में हम सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। और ये जो वीडियो है, ये आपका ये जो टॉपिक है, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तक आपका आएगा। यानी आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप हों, तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हर साल तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपको हर एक लेवल में आपको इसको जानना जरूरी है, मतलब नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।